जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय प्रभुपदा शीला प्रभुपदा प्रभुपदा शीला प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। श्री नाम संकीर्तन की जय। नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लंकोटि वैष्णव भक्त की जय। वैष्णव ठाकुर जी की जय। प्रपाद जय मुखम करोति वाक्। Hare Krishna. So welcome you all for this sixth or seventh part of Krishna Sadachar class. Yeah, which is the part? Sixth or seventh part? Seven. Seven. Oh my God. Yeah, seventh part of Krishna Sadachar class. And by Srila Prabhupada's mercy and all of Vaishnava's mercy, we are able to continue this very, very important topic, which is very dear to Chaitanya Mahaprabhu's Krishna himself. Yeah. And thank you all for being there and motivating for me to serve you all. Yeah. So with this, let's all begin. But yes, the same question which I'm asking from all the questions, all the six parts, the seventh part, ki why it is important to follow this Vaishnava Sadachar. What is the need or what is the essence of knowing or understanding or acting this, following this Vaishnava Sadachar class? Someone please unmute and quickly answer this, Always please. remember Krishna and never forget Krishna. Thank you, Devashri. This is the essence. Yes, always remember Krishna and never forget Krishna. This is the essence of Vaishnava Sadachar. तो ये हमें मिलेगा जो भी हम सीख रहे हैं ये वैष्णव सदाचार में कि हम विल ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा विल नेवर फॉरगेट कृष्णा। या तो इसलिए हम अच्छे से भले ऑनलाइन मोड पे हम डिफरेंट हम वी आर सिटिंग एट आवर होम एंड ऐसे बट फिर भी ट्राई टू फोकस एंड वी कैन अटेंड बिकॉज this subject matter what we are discussing is very very special very divine. तो हमें ट्राई करना है कि अच्छे से हम अटेंटिवली सुन सके। इन केस इनको नहीं मिल रहा है ठीक से यू कैन हियर इट लेटर। या जो हम अपलोड भी कर रहे हैं नाउ द रिकॉर्डिंग ऑल्सो इज क्वाइट क्लियर ऑडिबल।
तो वो भी कर सकते हैं. एंड यू ऑल्सो हैव दैट वैष्णव मैनुअल भी है, तो वो भी रिफर कर सकते हैं. यू कैन मेक योर ओन नोट्स की जो आपने सुना है लिख सकते हो, सो दैट विल रिमेम्बर मोर टू इम्प्लीमेंट इन लाइफ. एंड जैसे हम बार बार बोलते हैं कि शुड नॉट बी जस्ट हियरिंग, नोइंग नहीं है, बट हमें ट्रांसफॉर्म, तो हमें क्या करना है कि हमें जीवन में उतारना है. तो गूगल में तो सब कुछ मिल जाता है, हाँ, बट इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे जीवन में उतार सके. यस. सो लास्ट टाइम वी हैड रीच टिल अटेंडिंग क्लास हमने किया था, राइट. एंड उसके पहले हमने जनरल बिहेवियर, राइट. तो हमने 2 पार्ट किए थे अच्छे से कि कैसे लेक्चर में हमने फोकस रहना है, नो डिस्टर्बेंस, कैसे चलना है, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी. आई होप यू ऑल रिमेम्बर. या उसी के संदर्भ में मुझे हो गया कि लास्ट टाइम वी हैड अ वैष्णवी संघा एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सेट. पहले पहुंच के सब तैयारी की थी, बट देन आई सेट राइट इन फ्रंट बिकॉज दैट शुड बी दिखा. अगर हमें सुनना है तो हमें एकदम ट्राई करना है कि हम जितना आगे बैठ सके, तो वी आर फोकस्ड. जितना पीछे बैठेंगे तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते रहेंगे एंड यू डोंट वी आर नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द क्लास. जितने आगे बैठेंगे वी बी जस्ट फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. शैलेश प्रभु, कैन टेक केयर एंड यू कैन म्यूट अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस हो. यू देयर शैलेश प्रभु? Yeah, right now it is there. Yeah. Okay. So yes. शैलेश, शैलेश प्रभु. हाँ, thank you. So please note how. Yes. Please take it. Okay, so ऐसे देखो, if we are right, suppose आके बैठ रहे हैं and we are in our own world, बातें करते कुछ है तो फोन पे है और we are in our own world, तो फिर क्या होता है, it becomes a distraction to speaker. and जो focus matter है, जो not the speaker also cannot speak properly, right? So then I was sitting there and तभी क्या हो गया, there's a lot of issues, मतलब एसी का चला गया और साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था and I was like फोन पे वो चल रहा था. I wanted to sit in front only here, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बार बार फोन आ रहे थे. देन फिर चलो बेटर कि वो आगे बैठने से करना, डिस्ट्रैक्ट करने से अच्छा. देन आई वेंट बिहाइंड एंड आई सेट देयर. तो यस, तो वो है बार बार अंदर बाहर नहीं करना चाहिए, बट बी फोकसली जितना हो सके करना है. एंड अदरवाइज बाहर पीछे बैठ के सुनना है. अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस सेवा के मुताबिक और नथिंग एल्स. अगर वो इम्पोर्टेंट सेवा था, अगर सेवा की कुछ प्रसादम कुछ है तो ही you can, otherwise you should not be. जितना भी important, एक घंटे का क्लास है, should be avoided. So now today we will take this topic, the next part. This is in temple only. Temple में जो हम कैसे behave करते हैं, but then घर भी एक मंदिर है, right? The next part is attending आरती. Okay? We all attend आरती, मंगल आरती. हम इस्कॉन में मंदिर में, आप जो भी मंदिर में जाओगे, फुल फ्लैश मंदिर, आपको हर समय पे आरती दिखती रहेगी. It's not just मंगला आरती, फिर धूप आरती रहती है, भोगा आरती, 4 बजे की खाना आरती, बहुत सारी आरती होती है. तो क्यों है? सो हम बैठते हैं, हम खड़े रहते हैं, देखते हैं, बट वी डोंट नो, मतलब जो कुछ बोलेंगे तो वील ट्राई टू इमिटेट, बट उसका मीनिंग हमें पता नहीं होता है. बट फिर भी इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज इट इज ऑफर्ड टू लॉर्ड. एकदम प्यूरिफाई हो जाते, हम प्यूरिफाई होते हैं. We actually can read this. What if anybody wants to read out, you can raise your hand. Electronic hands over here, not hands. तो हम फिर कर सकते. बीच में I'll tell you take your name because then asking you all again and वो और ज़्यादा टाइम चला जाएगा. So you can just raise your hand so I'll know and I'll call up them only. So the first part I'll read. So attending Aarti, Srila Prabhupada writes, there must be regular Mangalarti in the temple during the early morning, an hour and a half before the sunrise. चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला. तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर हमारे इस्कॉन मंदिरों में यूजुअली 4:30 या 5 o'clock हमारी आरती होती है. wherever you go, जो फुल फ्लेज टेम्पल्स है वो, दैट इज आवर स्टैंडर्ड. नो मैटर कितना भी ठंडा हो, कितना भी, वी नेवर डू दैट, राइट. हम वो चेंज नहीं करते. इवन एक्चुअली रजा की जो, मतलब एक दूसरी भावना है, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, तो राइट, यो लाला को कुछ ना कुछ छोटे बच्चे की तरह करते हैं, उनको लेट उठाते हैं. बट एज पर स्टैंडर्ड जो हमारे आचार्यों ने दिया है कि फोकस पे 4:30 या उसी टाइम, कितना भी सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो,
it will start at sharp that time. And इसमें लिखा है देखो, आरती is also called निरंजना और दृष्टि. निरंजना or drishti, which means waving auspicious items before a person in order to dispel inauspicious influences or elements as a means of protection. तो आरती का मतलब क्या है? मंगला आरती. मंगल आरती इज द फर्स्ट आरती. मंगल का मीनिंग क्या है? ऑस्पिशियसनेस, जब मंगल हो जाता है. तो जो आरती करने से सब मंगल होता है, हमारा मंगल होता है, सबका मंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज मंगला आरती, राइट? तो कैसे, आई डोंट नो आप लोग कैसे होते हैं, जैसे देखो बर्थडे का, हम किसी का बर्थडे है तो हम क्या, जब उठे फर्स्ट, हमारा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, तो व्हाट आई थिंक, जब मैं उठूं तो आई सी माई लव्ड वन फर्स्ट. जब छोटे रहते हम क्या, हमारे मम्मी को पापा को सोचते हैं मम्मी पापा होना चाहिए. यू वांट टू सी दैट, इनफैक्ट यूज्ड टू डू कि हम आंखें भी उनके सामने खोलते थे, फर्स्ट थिंग वांट टू सी. फिर आगे वो मम्मी पापा का प्रेम छोड़ के और अलग अलग प्रेम चला जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट यस, कि तो जो फर्स्ट कोई सपोज देखा, वी रिमेम्बर 12 बजे, या अभी तो 12 बजे फ्रेंड, बट अर्ली मॉर्निंग इज वेरी ऑस्पिशियस टाइम. तो हमें जो फोन आते हैं 3 बजे 4 बजे वगैरह फोन आते हैं. तो देन जब हम फर्स्ट वो कोई हमें विश करता है तो वी ऑलवेज फील सो नाइस, इजंट इट? वी ऑलवेज रिमेम्बर दैट फर्स्ट. बीच में जो लोग आए ना, हम उनको ज्यादा याद नहीं रखते यूजुअली हमारे बर्थडे पे. फर्स्ट कोई करे या लास्ट करे, हाँ, उनको हम हमेशा याद रखो कि शर्मिला माता जी विश मी फर्स्ट टाइम, शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु विश मी टुडे, सो आई ऑलवेज हैव लिटिल मोर टुवर्ड्स हर. तो सिमिलरली जब ठाकुर जी भगवान सोते हैं, देन वी गेट्स अप इन द मॉर्निंग्स, तो उठते हैं, वेरी सी द फर्स्ट थिंग. कहाँ सोते हैं भगवान? शयन में, बेड में. बेडरूम इज द प्राइवेट सेक्टर, राइट? प्राइवेट चेम्बर. और जब वो वहां पे जब आंखें खोलते हैं, और जो जिनको फर्स्ट देखते थे, सी कि वो माय पर्टिकुलर डिवोटी इज सो डियर बिकॉज ही हैज कम टू से गुड मॉर्निंग टू मी, या, एंड बिकम सो, व्हेन कृष्णा गिव्स सो मच ऑफ मर्सी, वी बिकम वेरी हैप्पी. Similarly, शयन में लास्ट जिस लोरी खाते हैं, वैसे शयन में भी we remember the first and the last thought is always you remember, your brain जो है वो ज्यादा कैप्चर कर लेते हैं. सो जब मंगला आरती है, तो जब वो एक्चुअली उठाते हैं भगवान को, संसार दावानल गा के जो गुरु को प्रार्थना करी, एक्सप्रेसिंग आवर prayers and gratitude to Guru has given us this Krishna prem. हमें कहाँ पता था बात, या? And we cannot get without Guru, Krishna, without Guru. Only through his guidance, his teaching, his instruction, we can get Guru. That's why we sing that Samsara Davanal. Actually, it is not about Krishna, it is about Guru. इस Samsara Davanal कैसे हमें Lord has saved, Guru has saved. Yeah. So that is about Mangala. This is very, very auspicious. आगे बोलते हैं, the various items offered, all representative of the material elements in pure form, and the corresponding sense object, that is sound, form, touch, etc., are auspicious and purifying. जैसे हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बनाया हुआ है, isn't it? 5 material elements. Anyone can just unmute and tell which are those 5 elements, material elements with which our body is formed? कोई? क्या है 5 material elements? Bhagavad Gita we are reading now, so go ahead. Earth, fire, air, ether, water. Yeah. Yes, thank you. So ये जो आरती की जो है हम दिखाते हैं, फर्स्ट क्या दिखाते हैं हम? धूप, राइट? अगरबत्ती, धूप. सो जो धूप है, इट इज प्यूरिफाइड एयर. जो एयर तत्व है, वायु तत्व है, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो भगवान को हम दिखाते हैं फर्स्ट. सो वो प्यूरिफाई करता है, उससे ऑस्पिशियसनेस लाते हैं. दैट्स व्हाई वी शो दैट धूप के फ्रेग्रेंस से जो हवा है वो प्यूरिफाई होती है, प्यूरिफाइड एयर. The second thing, actually we can take this in detail in our DT worship seminar, okay, and that won't be online, that वो physical लेना है, दिखाने कैसे, तो उसमें हमें डिटेल में जाएंगे. बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो हम कर रहे हैं उसका मीनिंग है, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, जो फ्लो से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, इट हैज अ मीनिंग. वी आर ऑफरिंग इट टू लॉर्ड. सेकंड इज दीपक, दिया, घी लैम्प भी ऑफर करते हैं. तो दैट सिग्निफाइज फायर. फायर अग्नि तत्व है, ओके. एक तो एयर हो गया, दूसरा अग्नि तत्व हम भगवान को ऑफर करते हैं, शुद्ध, है ना, उनके प्रसन्नता के लिए. एंड दैट ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस बिकॉज इट इज ऑफर्ड टू गॉड.
एंड इट इज नॉट जस्ट ये जो धूप है या अग्नि है, दीप है, इट इज विद दैट वी आर ऑफरिंग आवर सेल्फ टू द लॉर्ड। या ये भावना होनी चाहिए। इट इज नॉट जस्ट दैट कुछ भी मटेरियल ये वो नहीं, उसके साथ में इस तत्व के सामने, क्योंकि हमारा शरीर पूरे 5 मटेरियल एलिमेंट से बना है ना, उससे हम भगवान को ऑफर करते हैं खुद को। या देन थर्ड जो हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं मंगल आरती फुल आरती में जो पानी छोटा सा शंकर रहता है, देखना है अच्छे से, और उसमें हम भगवान को जल ऑफर करते हैं। क्या? एंड दैट अर्घ्य, उसको बोलते अर्घ्य, दैट इज जल तत्व। थर्ड पार्ट जल तत्व करते हैं। अगेन इट ब्रिंग्स ऑस्पिशियस, वो भी करते हैं। द फोर्थ पार्ट व्हाट वी डू इज क्लॉथ। फिर पानी चढ़ाए उनको, जिसे हम नहाते हैं, वॉश किया तो देन वी वाइप ना, वॉश किया भी किया तो कैसे वाइप करेंगे? क्लॉथ से। तो रुमाल देखते हैं ना, उससे दिखाते हैं, देखो पुजारी, सो उससे हम वाइप करते हैं। एंड दैट इज मेड ऑफ अर्थ एलिमेंट, जो आते हैं ना, जो द कॉटन विच इज मेड अर्थ एलिमेंट, सो दैट वी आर बीइंग ऑफर्ड। देन उसके बाद में क्या करते हैं? ऑफर फ्लावर, पुष्प ऑफर करते हैं, तो वो भी इट कम्स फ्रॉम अर्थ, तो दैट आल्सो सिग्निफाइज अर्थ एलिमेंट। उसके बाद में हम चामर और मोरपंख करते हैं। चामर जो वाइट जो या टेल है वो, एंड मोरपंख, तो वो है स्काई एंड एयर अगेन, इथर और ये एयर, वो हम ऑफर करते हैं। सो ये जब चीजें हम ऑफर करते हैं, वो उसका साइंस, उसके बिहाइंड साइंस है। एंड लेट्स हाउ वी डू आरती। इट इज नॉट जस्ट सिंपल घुमाने के लिए घुमाते हैं जितना टाइम, नो, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। बट एज आई सेड, उसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे इन द डीटी वर्शिप सेमिनार, प्रॉपर सेमिनार वहां पे करेंगे, ओके, प्रैक्टिकली, दैट इज लेटर पार्ट। सो यस, एंड ऑल्सो अगर आप मायापुर में गए होंगे या ना वेस्ट साइड में, वहां पे ईस्टर्न साइड में आप देखे होंगे कि सब बंगाली माता जी, स्पेशली मायापुर, जब वो शंख बजते हैं राइट बिफोर इट, तो ये उलुलु ध्वनि बोलते हैं, तो उलुलुलु करके ना बंगाली करते हैं। सो व्हाई दे डू दैट? तो भी ध्वनि का, तो जो भी उसकी एक मान्यता है कि वो बजाने से जो भी नेगेटिविटी है अराउंड, वो सब निकल जाती है, ओके। एंड सेकेंड थिंग जो होता है, जो ऑस्पिशियस, जो अच्छी जो ऑस्पिशियसनेस आते हैं, बिकॉज लॉर्ड इज, है ना, लॉर्ड का फर्स्ट दर्शन हो रहा है, तो उनके लिए सब अच्छा होना चाहिए, जो भी नेगेटिव निकल जाना है। सो दैट इज हाउ वी द बंगालीज दे डू इट, या इन मायापुर। और जब भगवान की ऐसे मंगल आरती में दृष्टि, उसको बोलते हैं शुभ दृष्टिपात, जो हमारे ऊपर पड़ती है, जो भगवान हमें देखती है, नॉट अस वी लुकिंग एट कृष्णा, बट कृष्णा लुकिंग एट अस, देन एवरीथिंग बिकॉज शुभ शुभ, सभी शुभ होता है, सभी ऑस्पिशियस होता है। यस, तो श्रीला प्रभुपाद फर्दर एम्फसाइजेस इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, तो वहां पे प्रभुपाद पर्पट देते हैं कि द बेनिफिट ऑफ सीइंग द आरती परफॉर्म, ओके। तो ऐसा नहीं सोचो कि मुझे हमें भी आरती करनी है, वही क्योंकि हमें भी करना है, नहीं, जो जो मतलब देखता भी है, इवन वी आर ऑनलाइन जोन में है, मगर अगर हम घर पे बैठ के फोन पे इस्कॉन मायापुर वृंदावन या गोपीनाथ की आरती देख रहे हैं, मंगल आरती, तो उनको भी क्या बेनिफिट है देखिए। इसे ये प्रभुपाद बोलते हैं इधर, इन द स्कंद पुराण, इट कम्स फ्रॉम स्कंद पुराण, देयर इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीइंग आरती, okay, or worship of the deity. If someone sees the face of the Lord, अगर कोई देखे face of the Lord मंगल आरती टाइम पे, while आरती is going on, he can be relieved of all sinful reactions coming from many thousands and millions of years past. Yeah. Okay, I missed. Is screen sharing is going on of the manual? So इसमें किसी ने भेज क्यों नहीं किया है? Yeah, you can, if Amrish Prabhu is there, you can do the screen sharing. I missed it. Yeah. Till then we'll continue because I don't want to waste time. Okay. So, अगर कोई सिर्फ भगवान के जो आरती के समय भगवान के जो दर्शन देखेगा, राइट, तो उनके जो many thousands and millions of years के जो अपराध एसेंस है, वो बर्न आउट हो जाएगी. He is even excused from the killing of a brahmana or similar prohibited activities. ये nectar of devotion है, chapter 9. You can see that. Yeah. So देखो इतना इसका पावरफुल है, इसलिए हमें आरती बोलते हैं, we have to be very conscious. हम खड़े रहना है, we have to be involved. भले ही हमें आरती नहीं आती है, but we have to learn now. अब बार सुनोगे तो हो जाएगा ना. Yeah. So हमें खड़े रह के नहीं आती भी तो we have to observe, we have to pray. Actually ना, जब
हमारी जो रेशा है ना हाथ की, तो श्रीला प्रभात एक्चुअली बोलते हैं एज पर आवर कर्मास वी आर मेंट टू, ये बहुत सफरिंग है जो हमने किए होंगे, बट अगर हम कीर्तन में, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में, अगर हम बहुत प्रेम से हृदय से जब कीर्तन गाते हैं एंड वी क्लैप, या तो हमारी जो रेशाएं है टच होने से वो चेंज हो जाती है, ऑफ कोर्स फॉर गुड, नॉट फॉर बेड, या सो इट हैज दैट पावर्स. हमारे भाग्य में है भी प्रॉब्लम, बट अगर हम सिंसियरली कीर्तन का सब शेल्टर लेते हैं तो इट हैज पावर. श्री प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं. या आगे, thus all aarti ceremonies offered to the Lord are auspicious, but the first aarti of the day लिखा है, इसलिए मंगल आरती अटेंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. इसलिए जब हम यात्रा में जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि मंगल आरती अटेंड करना ही है, बिकॉज दिस इज व्हाट, क्योंकि वो भी धाम में करने वाली मंगल आरती, वेरी वेरी ऑस्पिशियस, शुड नॉट बी मिसिंग. सोना तो हमें घर पे है ही, बाकी तो वो जो टाइम होता है वी शुड नॉट बी मिसिंग. यहाँ पे लिखा है thus all aartis offered to the Lord are auspicious, but the first aarti of the day in the early morning is considered particularly auspicious for all who participate. सबके लिए, not just for पुजारी, not just for कीर्तन जो गा रहे हैं उनके लिए नहीं, सबके लिए. शैलेश प्रभु, आर यू डूइंग एनीथिंग? हो रहा है क्या स्क्रीन शेयरिंग? कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? आई जस्ट कंटिन्यू, वो नहीं हो रहा है. अदरवाइज ओके, आराम से. अदरवाइज till then you can hear or you can follow that what we had sent that PDF जो पहले ही भेजा है. Okay, so Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, who appeared in the middle of the 17th century, a great acharya, a great spiritual master in the Krishna consciousness chain of gurus and disciples, he says, one who with great care and attention, हाँ सुनना है, we'll get benefit, but कैसे सुनना है, हमें करना है with great care and attention, कि वो स्वयं कृष्णा है, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहां पे खड़े हैं. इट इज नॉट अ डीटी, वो पत्थर या मेटल या मार्बल नहीं है, या तो इट इज एक्चुअली कृष्णा. हाँ, वो स्वयं है, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं. यस, सो नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स, हाँ, जिनको पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो. जस्ट वन वे ना, इसके लिए बोल रहे, यू कैन मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्क्रीन एंड देन यू कैन रीड. ओके, बट हैंड रेज करना, इलेक्ट्रॉनिक हैंड. या सो यस, so but we had to do it great care and attention. Loudly recite this beautiful prayer to the spiritual master during the Brahma Muhurta, obtains direct service to Krishna, the Lord of Vrindavan, at the time of death. So page number 14. Yes. तो ये जो हम संसार दावानल गाते हैं ना मंगल आरती में, तो हो सकता है गुरु को क्यों, कृष्णा को क्यों नहीं है पहले. But as I said, without Guru we'll never get Krishna, never ever. इसलिए कृष्णा में जब आए तो उन्होंने दिखाया कि you also accepted Guru. या हम जैसे लोग भी बोलेंगे अरे कृष्णा ने नहीं किया ना तो क्यों चाहिए गुरु, तो नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जाएंगे. नहीं, कृष्णा नहीं में एवरीथिंग. इसलिए उन्होंने फिर दिखाया कि हिमसेल्फ एक्सेप्टेड गुरु. तो और ये इसमें देखो, इसमें ये बोला है, यहाँ पे बोला है कि अगर हम अच्छे से ग्रेट केयर एंड अटेंशन से लाउडली रिसाइट करेंगे प्रेयर, संसार प्राणाय कारुण्य घना घना. ब्यूटीफुल. इसको मीनिंग आज होमवर्क है सबके लिए. प्लीज रीड दिस मीनिंग ऑफ दिस संसार दावन. इट इज ऑल रीड. या ये हम पढ़ेंगे. हाँ, बहुत समझ में आएगा. जब नेक्स्ट हम सुनेंगे या गाएंगे बहुत उससे भाव आ जाएगा. इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम जो भी हम कर रहे हैं उसको, उसके बिहाइंड जो नॉलेज है, तत्व पता होना चाहिए. तो ये बोले कि ये प्रेयर जो है संसार दावन, इट इज फॉर स्पिरिचुअल मास्टर. बट देखो उसका बेनिफिट क्या है. ये अगर प्रेयर हम गुरु के लिए बोलेंगे, गाएंगे, तो क्या होगा, अगर ये गाएंगे तो that person obtains direct service to Krishna, the Lord of Vrindavan, at the time of the death. After this life, definitely we'll go to Krishna. Yeah, so this is it. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आरती जो भी है, एंड हमें खड़े रहना चाहिए, बैठ के नहीं रहना चाहिए. जब आरती लॉर्ड आते हैं
लेक्चर के टाइम में बैठना है, जब आरती शुरू होती है। इनफैक्ट दिस सेड कि जो आरती में बैठते हैं, हाँ, तो उनको बहुत देयर आर सिंस आल्सो, बट देन कीर्तन पार्टी और सपोज कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, उनको नहीं होता है बैठना, और छोटे बच्चे हैं और एनीथिंग, वैसे जिनको होता है उन्होंने तो खड़े रहना चाहिए। जब वो दिखा रहे हैं ना सब कुछ, तो खड़े रहना चाहिए, बैठना ही सब रहा। क्या द नेक्स्ट पार्ट। और जो हमने आरती के बारे में, कैसे हमें आरती करने के किया, लाइक दिखाते जब आते हैं तो हमने ऐसे करके सर पे लगाना है जय महाप्रसाद। क्या तो वो हम बोलेंगे, मतलब जो भी हम इवन कैसे होता है, पुजारी जब दिखाते हैं लॉर्ड को, फिर वो प्रपात को दिखाते हैं एंड देन वो हमें दिखाते हैं। दैट टाइम हमने ऐसे जय महाप्रसादम करके होल्ड करके बोलना है, जय महाप्रसादम। तो कृपा मिलती है ना भगवान को, जो वही जो दीप जो भगवान को अर्पित किया है वो हमें देते हैं, इट बिकम महाप्रसाद। क्या सो ऑल प्यूरिफाइंग, वो पूरे जो पाप है जो भी है, इट रिमूव्स ऑल नेगेटिविटी, ऑल इनऑस्पिशियसनेस। इनफैक्ट एक बार ना इनिशियल टाइम पे एक जैसे ना बोलते थे कि कोई होते हैं लोग ऐसे अलग अलग कुछ करते हैं, कुछ अगर गलत हो कुछ, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग और ये, बट आई थिंक कि डिफरेंट एस्पेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, घोस्ट और कुछ में वो जो रिंग्स वगैरह डालते हैं अलग अलग। आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट सेइंग यू ऑल नॉट टू वेयर और समथिंग, बट है ना, एक बार तो ऐसे था कि एक बार ऐसे क्वेश्चन किया था मैंने पहले कि तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है ऐसे करना, बिकॉज वी हैव ना ये सब हमारा महामंत्र है। मेरी वरिष्ठ डिवोटी ने मुझे बोला, एकदम बोला कि ना हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, एंटायर मॉर्निंग प्रोग्राम इज सच अ पावरफुल प्रोग्राम। ने ऐसे डिजाइन किया है वो थ्रू शास्त्रार्थ कि जब हम आरती का लेते हैं, आरती देखते हैं, आरती लेते हैं, जो जो भगवान को अर्पित किया वाटर अर्घ्य, वो फिर हमें आता है हमारे सर के ऊपर। हम जो स्पेल लेते हैं वो एवरीथिंग, इट इज सच अ पावरफुल प्रोसेस कि जो भी इनऑस्पिशियसनेस है वो चली जाती है। इट इज पावर टू डिस्ट्रॉय इट। कोई भी नेगेटिविटी है कुछ भी, इट गोज। सो मुझे बताया, आई एम स्ट्रॉन्ग फेथ इन दैट। यस, बट वही मतलब बोलने की चीज है, क्योंकि ये इसमें यही है ना, बोल रहे हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर बोल रहे हैं, फिर स्कंद पुराण में जो है बोल रहे हैं कि इट हैज पावर टू रिमूव सो मेनी सिंफुल रिएक्शन। तो नेगेटिविटी भी निकाल ही देंगे। तो इस भावना से नेक्स्ट टाइम से, अगली बार से हमें जब आरती अटेंड करेंगे तो इससे हमें अटेंड करना है। ओके, सो नाउ we'll go to the next part, which is honoring Mahaprasadam or Nirmalya. Honoring Mahaprasadam जब होता है, it is not just खाने के लिए Mahaprasadam. It can be tulsi which is offered to Lord. It can be Mahagarland which is offered to Lord. It can be uh, cloth which is offered to Lord. जो अभिषेक का क्लॉथ रहता है ना, वो हम बांधते हैं ना, तो मैंने भी बांधा है, नहीं अभिषेक नरसिंह देव का है ये, राइट। तो ऐसे हम बांधते हैं उसका, तो इट इज लाइक दैट, डिफरेंट डिफरेंट। तो उसको भी बोलते हैं महाप्रसादम। ओके, महाप्रसाद मतलब सिर्फ खाने के लिए नहीं है। एंड उसको बोलते हैं निर्माल्य। निर्माल्य मतलब क्या? निर्माल्य मीन्स दैट विच इज कृपा ऑफ द लॉर्ड। ओके, निर्माल्य मीन्स दैट विच इज कृपा ऑफ द लॉर्ड। So Nirmalya refers to, Nirmalya can be differently. Nirmalya refers to the garlands, flowers. Devashri, would you like to read this part? Who is there? आज कोई नहीं रीड कर रहा है। I will read, Mataji. Yes, Meeta Mataji. Please read. Nirmala refers to the garlands, flowers, chandana, bath water, that is charnamrit, ghee lamp, tulsi leaves that the pujari has offered to the Lord during the puja. After the puja is completed, the devotee should accept these items on the heads, saying Jaya Mahaprasadam. Flower garland. One should not Yes. disrespect the Nirmala by stepping on it or leaving it in an unclean place. After being properly respected, Nirmala such as the garlands and flowers can be collected and disposed in a river, a lake, or the ocean. Devotees accepts prasada tulsi garlands simply by touching them to the head and smelling them, but not wearing them.
Hmm. Charnamrit. Drinking the Ruko, bath water. Mataji, one second. Oh, yeah, Okay. thank you. So I'll just explain this part. So this is very nice. Okay, ये हमें usually मिलता है. Wherever we go, we get something, right? जो भगवान को offer किया, and we become very happy, right? तुलसी मिली है, flower मिले है. But as the time goes, अरे ये क्या है इसमें? And then we just पहले पहले अच्छा लगता है, मिला वो मुझे तुलसी मिली, पता है माता जी got my first तुलसी में first flower, and we're so happy. But unfortunately, as the time goes, and when we get it, this mercy again and again, कृपा ना, निर्मल मतलब कृपा of the Lord. तो फिर हम वैल्यू करना छोड़ देते कि यार ये क्या है फिर से, एंड देन वी जस्ट मना करते हैं या वी गिव टू समवन, और फिर लेके ऐसे उसको we actually do disrespect, but we should not be doing. There is a way of it. इसलिए ऑनरिंग, हाँ ऑनर करना है उसको. और कोई हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर उनको विजिटर और कोई भी हो बिग पर्सन, तो हम उनको अच्छे से, अगर हम उनका आदर नहीं करेंगे घर पे, तो वो वाई दे विल कम, ही वोंट कम ओनली. वो अपना विल नेवर टर्न. आपको कुछ हेल्प भी होगा तो कभी हेल्प नहीं करेंगे बाद में. somebody is coming, you are going to someone's house, and वो आप आए, वो आपको बोले भी नहीं कुछ भी, बैठ ऐसा कुछ भी नहीं, खाना पीना तो छोड़ी, बोला भी बैठो भी नहीं, एंड दे आर ऑन दिस फोन बात कर रहे कंटिन्यूसली, कैसे लगेगा? या इट्स नॉट गुड. अपराध होते हैं. अतिथि मतलब उनके कैसे हमें ऐसे लविंगली उनको बुलाना चाहिए, बैठो करके बोलना है, जो भी आपके पास है, पानी तो पानी बट देना है, बट गुड वर्ड से हमें उनको उनका आदर सत्कार करना है. सो ऑनरिंग महाप्रसादम है, कृष्ण कृपा है, तो उसको कैसे ऑनर करेगा? तो वी यूजुअली गेट गार्लैंड्स, है ना, और वो गार्लैंड कैसे, इट इज नॉट नॉर्मल गार्लैंड. जब ऑर्किड का हो या सिंपल फूल का है, जो भी है, बट उसका वैल्यू कब है पता है ना? जब वो भगवान के चरणों में ऑफर होता है तब, नॉट बिफोर. वो भी नॉर्मल, इट इज लाइक आप डिफरेंट गार्लैंड्स है, वो बेस्ड ऑन फ्लावर्स के रेट के ऊपर हम उसका वैल्यू करेंगे. बट सिंपल जो फूल है मैरीगोल्ड का गार्लैंड, अगर पर वो भगवान के चरणों में ऑफर किया है, एंड वी हैव ऑर्किड का, ऑर्किड या और कुछ फूल का गार्लैंड विच इज नॉट ऑफर टू कृष्णा, वो ऐसे ही है या 2000-3000 का, बट इट 2-3000 डजंट हैव एनी वैल्यू टुवर्ड्स दैट 20 रुपए का जो हार है, हाँ, मैरीगोल्ड का, जो बट भगवान के चरणों में ऑफर किया है. सो दैट इज वेरी वेरी पावरफुल. जब मिलता है, when we get, usually what we do it in मडगांव की जिसका भी बर्थडे है, जब सेलिब्रेशन करते हैं ना, होता है एंड में, एनीवेज हम गार्लैंड्स निकालते हैं, बिकॉज वी शुड नॉट बी पुटिंग, बिकॉज नो कुछ ऐसे रात को कीड़े वगैरह लग जाएंगे, और रात को नहीं रखना चाहिए. शुड बी क्लीन, नाइसली क्लीनलीनेस बहुत अच्छा रखना है. तो हम निकालते हैं एंड देन वी गिव इट, जिसका बर्थडे है उसको. तो इट्स कृपा ऑफ लॉर्ड निर्मल्य. तो तो कैसे क्या होता है, तो कैसे रखना है उसके बाद में, क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिवोटी पूछते हैं मुझे कि कैसे क्या करना है उसका उसके बाद में. तो आई टेल देम कि एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज कृपा. इफ पॉसिबल अगर आप रख सकते हो अच्छे से, ओके, देन व्हाट यू कैन डू, ड्राई करना है, ओपन में सुखाना है अच्छे से, या शुड नॉट पुट इन द बैग, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, प्लास्टिक में डाल के रखा, तो ओपन में अच्छे से सुखाओ, ड्राई हो जाएगा. देन यू कैन नाइसली रैप इट इन अ पेपर, न्यूज़पेपर या टिश्यू अच्छे से, एंड देन उसको फोल्ड में सिपलॉक में डालो. आई हैव मेनी सच गार्लैंड्स व्हिच इज एक्चुअली जो स्पेशल प्लेसेस में मिले मुझे, एंड देन मैं सुखाती हूँ, फिर रैप करती हूँ, एंड देन मैं वो रखती हूँ जिपलॉक बैग में, और उसमें लिखती हूँ ये कौन सा गार्लैंड है, मे बी है ना, दिस वाज आई हैड रिसीव्ड ऑन राधाष्टमी में, ये हुआ था, लाइक दैट फॉर मी. एंड उसको देन व्हेनेवर आई फील लाइक रिमेंबरिंग समथिंग लॉट, मैं I actually hold that, I smell it, I touch it on my head, and I try to revive those mercy what I received. तो yes, वो कर सकते हैं हम. बट अगर पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे रखने के लिए, तो हमें ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना है ऐसे किधर. यहाँ पे लिखा है कैसे करना है इसमें, कि उसको आप ऐसे अच्छे से मिट्टी में डाल सकते हो प्रॉपरली, नॉट इन डस्टबिन ऐसे खुले में नहीं. और व्हाट वी कैन डू इज पानी में जल जो फ्लोइंग उसमें डाल सकते हो, दैट कैन बी, दैट इज द वे वी कैन ऑफर. बट यू शुड नॉट बी थ्रोइंग इट एनीवेयर रैंडमली, ऐसे उधर उधर कोई भी वैसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज कृपा ऑफ द लॉर्ड. एंड व्हाट वी कैन डू, अगर पूरा गार्लैंड नहीं पॉसिबल, उसमें से एक गार्लैंड का फूल हम रख सकते हैं, या. एंड एक्चुअली में दिस गार्लैंड ना व्हाट आई एम कीपिंग नाइस, some next class maybe I'll share अगर if we get time.
वो क्या कर सकते बताए, जो महाकाल होता है, सपोज किसी की मृत्यु होने वाली है या किसी की मृत्यु हो गई है, किसी डिवोटी क्या ऐसे किसी का, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जाते हार लेके जाते हैं, राइट, टू ऑनर, यस। बट अगर हम ये महागालेंड उनको ऑफर करें, जो भगवान का कृपा दे, तो जब वो टच होगा उनको, उनका पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा, उनके अनंत पाप नष्ट हो जाएंगे, या so I usually keep those garlands for that also, and I when I go, then I try to take it from Raj of the वृंदावन की रज हो या गंगा जल, यमुना जल, और ये गार्लैंड तो वो बहुत पावरफुल है, सो पॉसिबल वो कर सकते हैं वैसे से नाइसली कीप इट। अगर रखना है, नहीं रखना है, नहीं रख पा रहे हो, तो यू शुड नॉट बी ऐसे फेंकना नहीं इधर उधर, उसको प्रॉपर से पानी में या उसमें वो करना है, दैट इज द वे वी हैव टू डू इट। एंड जब हम मिले तो जब हमें कृपा दी, किसी ने फूल दिया, तो प्रेमिस्ट्री सर को लगाना है जय महाप्रसादम, दैट इज द वे, जय महाप्रसादम की जय, क्या बोलना है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल द थिंग्स व्हाट वी गेट, इट इज कृपा ऑफ द लॉर्ड, और कृपा का अनादर करे, इफ यू नॉट रिस्पेक्टिंग द राइट वे, इट इज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग कृष्णा, या उसको जो पाने के लिए हम कर रहे हैं, तो कृपा इज नॉट समथिंग डिफरेंट। प्रॉब्लम क्या है ना हमारी, कि हमें जो मिलता है, जब कृपा, जो कोई चीज हमें इजीली मिलती है, हमें उसका वैल्यू नहीं रहता है। इनिशियली ऐसा साइड कि हम वी आर वेरी एक्साइटेड, इनिशियली आएंगे तो हाँ वेरी केयरफुल, महाप्रसाद नहीं फेंकना है, सो मेनी थिंग। बट जब वो रेडीली कोई डिवोटी, कोई सीनियर डिवोटी आपका अप्रिशिएशन भी करे ना, तो अच्छा लगता है, वो हॉल अप्रिशिएट किया। बट थोड़े टाइम में आता है ना, डजंट मैटर ऑल्सो, इसलिए कि वी हैव टू बी गेटिंग, वी डिजर्विंग इट, इट्स नॉट कि ऐसे, तो इट इज दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड। एंड एक अभी शास्त्र में एक स्टोरी है, हाउ वी हैव टू ऑनर जो महा ऑफ लॉर्ड, और अगर ऑनर नहीं किया तो उसको क्या परिणाम होता है। दिस इज वन स्टोरी आई एम रिमेम्बरिंग, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरी। एक बार क्या हो गया ना, इंद्र इंद्र उनका वाहन क्या है, ऐरावत हाथी, उनके ऊपर बैठ के वो जा रहे थे, एंड देन ही कम्स अक्रॉस दुर्वास मुनि। दुर्वास मुनि किसके लिए फेमस है, जल्दी से बोलिए, इट शुड बी नॉट बी वन वे। दुर्वास मुनि किसके लिए फेमस है, जल्दी से। एंगर, फॉर एंगर माताजी. एंगर, आणि मग किती करता माताजी तो कर्स, येस मग कशी बोला डेंजरस, हाँ उनसे डर, उनसे बच के रहना है, तो उनको इवन शास्त्र में मुझे एक ही हुआ कि उन्होंने हमारे राजा रानी, श्रीमती राजा रानी बहुत अच्छे से उनको सर्व किया, एंड देन ही गिव बोन टू राजा रानी। सो देयर वेरी मतलब बहुत कम इंस्टेंसेस है जहाँ पे दुर्वास मुझे खुश हुए और खुश होके उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए। तो उसमें से एक है श्रीमती राजा रानी को कैसे ब्रज में जब गए थे वो, एंड देन ही मुझे खाना चाहिए खाने के लिए, एंड देन श्रीमती राधा रानी विथ हर ओन हैंड्स मेक सो मेनी वंडरफुल प्रिपरेशन विथ फुल ऑफ लव एंड कृपा, कि फिर वो बहुत खुश होते हैं, एंड देन दुर्वास मुनि उनको फिर बेनेडिक्शन देते कि आपके हाथ से जो भी कोई जो प्रसाद में पाएगा, तो क्या होगा, उनकी कभी भी उनकी कभी भी तबियत खराब नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, दिल गेट ऑल पावर लाइक दैट। एंड ये जो ब्लेसिंग्स की बात पता चलती है, यशोदा मैया फिर आती है राधा रानी के पास और बोलती है कि नहीं लाली, श्रीमती राधा रानी प्लीज यू कम एंड कुक फॉर माय कृष्णा, सो माय कृष्णा बिकम्स ऑल हेल्दी एंड हैप्पी। एंड दैट इज हाउ जो हमारे नंदगांव है, नंदगांव की जो महल है, उसके नीचे जो पावन सरोवर है, वहां पे यशोदा मैया की रसोई है। अभी भी वो है, वो जो प्लेस है पावन सरोवर, तो फिर वो बरसाने से हमारी श्रीमती राधा रानी आती थी हर दिन, and she used to cook over there in Yashoda Maiya's kitchen, and Yashoda Maiya and Rohini Maiya बहुत प्रेम से उनको देखती थी जैसे वो कुकिंग करती थी। So a lot of ब्रज कथा। So yes, where I was, हाँ दुर्वास मुनि से वृंदावन पहुंच गए हम, या तो ही इज फेमस फॉर हिज एंगर, बिकॉज वो शिव जी के अंश है ना, तो रुद्र के अवतार है, तो अंशिक अवतार है, और वो कर्ज देते हैं। तो ये इंद्र और ऐरावत जा रहे थे, और फिर दुर्वास मुनि आए हैं, देखे तो उन्होंने ऐसे देखा वो ऊपर ही बैठे हैं। एक्चुअली जब हम साधु महात्मा को देखते हैं ना, तो हम हमारी जो भी पोजीशन है इधर भी, तो हमें उतरना चाहिए नीचे, आई टू ऑफर दंडवत ऑफिसेंसेस, राइट। हमारी जो शिक्षा गुरु और ऐसे गुरु महाराज है और ना बड़े साधु है, तो इमीडिएटली, इसलिए हम बोलते भी, हमारे गुरु महाराज ने बोला है कि जब भी हम वृंदावन में या कहाँ पे हम देखेंगे साधु सन्यासी स्पेशली, तो भले ही वो दूसरे संप्रदाय से भी है, तो इमीडिएटली हमें जहाँ पे भी है हम दंडवत ऑफर करना है, या
तो दुर्वास मुनि ने गार्लैंड पहना था, ओके, ऑफ कोर्स ऑफ लॉर्ड। तो उन्होंने क्या किया, लविंगली वो खुश हो गए इंद्र को देख के उस टाइम पे, तो उन्होंने वो गार्लैंड उनको प्रेजेंट किया। तो ये इंद्र ने क्या किया तभी, मतलब कैसे है ना, इंद्र ने क्या किया, वो ये गार्लैंड मुझे क्यों, तो ये लाइक स्वर्ग के राजा है ना, बहुत कुछ है, बट दैट इज ऑल्सो लीला, ही इज नॉट बैड, बट पर डिफरेंट जो मोड और ये करने पे है। तो वो क्या करते हैं ना, वो तो इनके जो टस्क है ऐरावत के, उनके उनको देते हैं, ऐरावत को, आप डालो मुझे नहीं चाहिए दैट मोड, मुझे नहीं चाहिए डालने, जरूरत नहीं है ना, यू टेक दिस। एंड ऐरावत इसको कौन है, एनिमल है, पशु है, पशु को नहीं पता है ना गार्लैंड, मतलब ये अभी इनका गार्लैंड है तो क्या करेंगे, मैं ऐसे जय महाप्रसादम बोलूंगा उनको नहीं पता है। हाँ, तो व्हाट ही डज ऐरावत, वो नीचे कुचल देते हैं पैरों के नीचे। अभी उनको पता नहीं एंड ये क्या हो गया, किसका गार्लैंड है, ये तो है दुर्वास मुनि का। दुर्वास मुनि को बहुत गुस्सा आता है एज यूजुअल, राइट, डेफिनेटली। ये तो अपराध सामने किया ना उनको, बाकी तो डिवोटी तो ऐसा अपराध ना किए बिना भी होता है कभी कभी, ये तो सामने अपराध किया, उनका जो गार्लैंड उन्होंने ये किया। तो इमीडिएटली दुर्वास मुनि कर्स, वो शाप देते हैं इंद्र को कि आपका जो इस ऐश्वर्य के लिए, मतलब उनको लगा नहीं तुच्छ माला है, ये क्यों सादी माला, मुझे तो अच्छी माला चाहिए, सेट मतलब जो भी है। तो उन्होंने क्या किया, आपको इस ऐश्वर्य का जो घमंड है आपको इंद्र, राइट, तो मैं आपको शाप देता हूँ, आप इस पूरे जो ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे, एंड यू सफर। एंड देन एक्चुअली ही सफर्स, पूरे स्वर्ग पे आक्रमण होता है, एंड जो असुर है वो जीत जाते हैं, एंड देन अगेन ही फॉरगिव्स, एंड वो है। बट देखो, एक गार्लैंड का जो अपमान किया तो इससे ये हो गया, राइट। सो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें राइटली ऑनर करना है। दैट आई टोल्ड, इफ यू कीपिंग इट ऐसे कर सकते, आई डू इट, और अदरवाइज यू कैन ऑनर करके लेने से जय महाप्रसादम करके फिर आप वो प्रॉपरली निर्मल जो पानी में ऐसे कर सकते हो। अभी कैसे है, गार्लैंड्स वगैरह हम डाल सकते हैं, भगवान से हम डालते हैं, पर तुलसी गार्लैंड्स है, तुलसी जो गार्लैंड है भगवान का, वो हमें कभी भी, हमें नहीं डालना चाहिए खुद के, वो हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, जय महाप्रसादम कर सकते हैं, वो नहीं डाल सकते। तुलसी इज ओनली वो कृष्णा, हाँ क्या बोलते हैं अभी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी किसकी प्रेयसी है, कृष्ण की प्रेयसी है, तो उनके चरणों में ही आएगी और किसी को नहीं हो, राइट। तो वी भले ही महा है, बट हम धारण नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट इज एक्चुअली नो, इट्स वेरी बैड कि क्या बोले, मतलब मेडिसिनल हर्ब के नाम पर क्या क्या हम तुलसी महारानी का जो यूज करते हैं। जैसे ना अदर डे, वो जो, आई एम नॉट टेकिंग ब्रांड्स नेम बिकॉज इट इज गोइंग ऑन, यूट्यूब पे भी जाएगा, बट यू हैव टू सी कि क्या क्या है, यू नो, इन हैंड वॉश, फेस वॉश, सोप में तुलसी डालते हैं, एंड दैट वी आर यूजिंग इट फॉर टू क्लीन आवर बॉडी। तुलसी महारानी का, इट्स सो बैड, राइट। जो भगवान को प्रिय है तुलसी, वो हम कहाँ पे मिला, हैंड वॉश, वो हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने, कपड़े को पता नहीं है, आई डोंट नीड टू, मे बी देयर हैंड वॉश के लिए। इनफैक्ट हमारे सेंटर में लाया था, ऑफ कोर्स दे डोंट नो, दे वर नॉट, मैंने देखा वो ब्रांड, मुझे पता है, इमीडिएटली मैंने वो इसको डिस्कार्ड कर, ये नहीं चाहिए हमें। वो हैंड वॉश था, बाथरूम में रखा था, ऑफ कोर्स यूज नहीं किया था, तभी रखा था, तो निकाल दिया, या। तो वी हैव टू बी रिमेम्बर, जो है चीज, जो इंग्रेडिएंट्स रीड करना है, सिर्फ ग्रीन लोगो ही नहीं देखना चाहिए, हम ग्रीन है तो वेज है, रेड है तो नॉन वेज है, नहीं, दिस इज अभद्र है ना फिर ऐसे। तो वी हैव टू बी केयरफुल। और फिर चाय में जो भी है होता है, वी शुड बी अवॉइडिंग, वी शुड नॉट बी हैविंग तुलसी महारानी फॉर आवर यूज। वही एक है क्या, और कुछ चीजें नहीं है, सो मेनी चीजें हैं हमारी कफ कोल्ड निकालने के लिए, उनको ही क्यों करना है तुलसी महारानी को। इट इज ओनली फॉर कृष्णा, शी इज द वन हु इज गिविंग भक्ति, और हमें उनका ऐसे अनादर करेंगे तो फिर कैसे होगा, या इट शुड नॉट बी डूइंग। वो पहले से प्रथा है, बट प्रथा है वो, वैष्णव नहीं थे ना जो प्रथा थी कि हम वो मंजरी डाल के बॉईल करके काढ़ा बना के, वो क्यों चाहिए, और कुछ नहीं है क्या हमें, वो पहले किया, बट अभी जब हम वैष्णव बन गए, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, देन वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ सच थिंग्स, वी शुड नॉट बी डूइंग, राइट। तुलसी महारानी इज ओनली फॉर कृष्णा, एंड देन वी कैन हैव इट, ऐसा मतलब जब हम ऑफर करने के बाद में वो कर सकते हैं, बट नॉट चीविंग और उनको बॉईल कर करके, वो सही, इट इज नॉट गुड। डेफिनेटली वो हैंड वॉश, फेस वॉश, सोप में और किस किस में, तो डेफिनेटली वो यूज नहीं करना है, या। यस,
ओके, तो सो व्हाट वी डिस्कस वाज दिस की जो गार्लैंड है, ये जो पार्ट था अबाउट गार्लैंड की, हमें कैसे कैसे रहना है, और जय महाप्रसाद फूल भी मिला तो जय महाप्रसादम सर पे रख के जय महाप्रसादम करना है. यस, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट चरणामृत. वुड लाइक टू रीड, प्लीज रीड क्विकली. एक पार्ट करते हैं. वांट्स टू रीड? शैल आई रीड? चरणामृता, ड्रिंकिंग द बाथ वाटर ऑफ विष्णु, मतलब अभिषेक करते हैं ना, तो वो ड्रिंकिंग द बाथ वाटर ऑफ विष्णु इज पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द इफेक्ट्स ऑफ 1 million sins such as the killing of other living entities. However, the person who lets even 1 drop of the sacred bath water, that is Charanamrit, fall on the ground must suffer 8 million such sinful effects from Hari Bhakti Vilas. It is not written to someone. Quotation है इस scripture, हरि भक्ति विलास. तो चरणामृत पीने से, 1 ड्रॉप पीने से हमारा 1 लाख 1 million सिंस चले जाते हैं. बट अगर वो 1 ड्रॉप भी गिरा है तो 8 लाख जो 8 million सिंस है वो मिलता है. या दैट हैव टू बी कैरीड. आप देखोगे उस पिक्चर में, पेज नंबर 14 दूसरी जगह पे पहुंचे क्या? हाँ, तो वहां पे देखो पिक्चर है, देखो यस, कैसे पकड़ा है, देखिए ऐसे हाथ में, क्योंकि अभी ऐसे किया तो अगर वो इस जो जगह है उसके नीचे गया तो चरणा में गिर जाएगा. बिकॉज महाप्रसाद है भगवान को उसी से चरणों में. यस, थैंक यू नीलम, अच्छे से किया. तो गिर जाएगा ना, नीचे नीचे गिरा तो इट इज भगवान को नहाया है, मतलब वेद अभिषेक किया होगा, कृपा जा रही नीचे और पैरों पे आएगी. तो इसके लिए वो जो नेक्स्ट, और वो हमारे एक्चुअली प्रथा में भी है, हम ऐसे पकड़ते हैं ना, हम बच्चों को भी सिखाते हैं ऐसे करना है, राइट. तो अगर नीचे भी गिर रहा है तो यहाँ से पीना है, तो हमें पीना है वो चढ़ना प्रॉपरली. एंड इमीडिएटली धोना नहीं है हाथ में. एक्चुअली क्या करते हैं, एक तो सर को लगाते हैं, बस सर को लगा हो जाता है. व्हाट वी हैव टू डू, टू क्लीन इट नाइसली. पीना है, चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार पिया, थोड़ा सा और थोड़ा पानी डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव इट नाइसली, एंड देन यू कैन वॉश योर हैंड्स. ओके, वी शुड नॉट प्लीज. पर अभी हम तो मतलब इसको हम कृपा एवरीथिंग बहुत देते हैं, कृपा छोटा ड्रॉप नहीं. हमें कैसे होता है, हमारी आदत पहले कैसी थी, प्रसादम मतलब इतना सा, खड़ी शक्कर का प्रसादम, आधा टीस्पून उतना, तो वो भी प्रसाद उतना. पर प्रभुपाद ने सब चेंज किया, प्रसादम मुझे भर भर के, अगर इतना मिलने से इतनी प्रगति मिलेगी हमें, तो बहुत ही खाओ ना, बहुत कृपा मिलेगी. कम नहीं खाना है, बाकी सब तो अभद्र हम बहुत खाते हैं, पर ये क्यों करना है. सो बहुत लेना है. तो हम शरणागत भी कैसे देते हैं, कप में देते हैं, ग्लास में, या तो अच्छे से वो पीना है. शुड नॉट बी वेस्टिंग इट, राइट. तो इनफैक्ट वो शरणामृत देते हैं तो यूजुअली हमें पॉसिबल है तो ज्यादा फूल वगैरह नहीं डालने चाहिए, वो निकालने चाहिए, बिकॉज वो खा नहीं पाते. एंड वी थ्रो, डिवोटीज थ्रो दैट. एक्चुअली हम तो वो भी अगर फेटस है वो भी खाते हैं. बट हमने क्या करना चाहिए कि वी शुड नॉट बी पुटिंग, जो हम चरणामृत का केयर लेते हैं ना, जो अभिषेक टीम रहता है, उन्होंने भी वो उसमें ज्यादा पेटस नहीं डालने चाहिए. ऊपर लगा वो निकालने हैं, बट वो चरणामृत के अंदर उसकी जो ड्रम बैरल है ऊपर बर्तन, उसमें नहीं डालना चाहिए. थोड़े से डाल सकते हैं, बट वी शुड नॉट बी, क्योंकि लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, वो निकाल देंगे, उसके साथ चरणामृत ही चला जाएगा. तो दिस द टीम हैज टू बी, चरणामृत टीम हैज टू टेक केयर. या तो पहले निकालो पेटल्स, तुलसी लेनी है, या एंड देन वी कैन हैव. यस, तो दैट इज द वे हाउ चरणामृत का पाना है. उसमें देखो कैसे है, the pujari or an assistant should distribute charnamrit to the devotees who may chant the following verse while drinking and placing it on their head. तो चरणामृत पीने का भी मंत्र है, बट इट्स ओके, नहीं आता है, नो प्रॉब्लम. चरणामृत मंत्र नहीं पता है तो हम नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं. अगर आता है तो सीख सकते हैं, इफ नॉट दैट्स फाइन. ओके, इम्पोर्टेंट है, महाप्रसाद हम बोल सकते हैं, ले सकते हैं. उसका मंत्र आई जस्ट से इट. श्री राधा कृष्णा पादोदकं प्रेम भक्ति दममृध भक्ति भावेन वै पीत्वा शिरसा धारयामि हम. इसका मीनिंग है, the water from the lotus feet of Shri Radha and Krishna bestows pure loving devotion to them. Having drunk that water with great joy, बहुत खुशी से चरणामृत लेना है, दुखी होके नहीं, बहुत खुशी से. बट चरणामृत यू ऑल आर ऑलवेज हैप्पी, मतलब दिस इज द, बाकी सब छप्पन भोगा रहने दो, बट चरणामृत इज द बेस्ट थिंग, वो लेना है. या वी शुड बी वेरी हैप्पी जब चरणामृत पाते हैं. एंड डिवोशन विद ग्रेट जॉय एंड डिवोशन, डिवोशन भक्ति से, श्रीमती राधा रानी कृष्णा का जो अभिषेक है चरणामृत, वो हमें मिल रहा है, वो कृपा मिल रही है.
I hold that water upon my head. हम करके जय महाविसर्जन करके we can have it. So वो करके as I said, we should not be wasting, we should be honoring nicely. To avoid spillage, hold your left hand under your right hand whenever receiving Mahaprasadam, Nirmalya flowers, tulsi leaves and Manchuris or Charnamrit. Okay, it's not just कि उसमें से, but लेते भी है कुछ फ्लावर भी देते ऐसे लेना है. Okay, that is the way कि ना गिरे, and there's a respect, proper way of offering respect. Yeah. Now we'll go to the next. So that is about Charnamrit. We have to honor it. Now we'll go to the next part, offering जो घी लैंप है भगवान का उसके बारे में. Let us complete this. I think another 10-15 minutes we'll complete this, okay? And then we'll go to the next other etiquettes later. तो ये टेम्पल का आज खत्म होगा हमारा finally in the 7th session, okay? So we'll complete this today. It's a little bit, not much, and उतना तो आता है सबको. So I won't be speaking much on this, okay? Whenever required, I'll speak. हाँ नहीं ये इम्पोर्टेंट है घी लैम्प. अभी घी लैम्प जो है आरती जो भगवान के चरणों में ऑफर करती है, and then it is coming. So in traditional temples, the lamp is brought first to Garuda, who stands at the back of the temple. जब साउथ इंडियन टेम्पल में जाओगे तो क्या करते हैं, भगवान को पहले आरती दिखाते हैं, and then the पुजारी goes somewhere, and the devotees there, they run behind that पुजारी to कि वो आरती लेने के लिए. बट पुजारी शाउट और बाकी के जो लोग वहां की जो मंदिर के वो डांटेंगे मत जाओ, क्योंकि और फिर थोड़ी जो उनको लैंग्वेज आता नहीं है और लोगों को पता नहीं है रिचुअल, बोलेंगे ये क्या है, ये ब्राह्मण बड़े समझते हैं और हमें ऐसे करते हैं, एंड दे पीपल जस्ट लीव आल्सो. बट एक्चुअली द प्रथा है जब भगवान को फर्स्ट आरती करते हैं उसके बाद मेरे श्रेष्ठ डिवोटी कौन है, गरुड़ जी ना, जो नारायण, तो फिर वो पहले उनको देते हैं. हाँ, फिर उनको देने के बाद सब डिवोटीज को. बट जो जिनको पता नहीं है वो ऐसे फिर उनको लगता है कि इवन इनफैक्ट इन इस्कॉन टेम्पल्स ऑल्सो आप देखोगे कि हमारा कैसे, देखो हम ऐसे दिखाएंगे फिर प्रभुपाद को दिखाएंगे, फिर देयर इज अ प्रथा कि वी शुड नॉट बी, आई स्पीक ऑन दिस, ओके? तो वो आई फर्स्ट रीड आउट एवरीथिंग दैट आई टेल. In ISKCON temples, the lamp is brought first to Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, as he is the Vaishnav Shrestha. ओके, सभी जो मंदिर है हमारे वैष्णव श्रेष्ठ श्रीला प्रभुपाद फर्स्ट उनको देना है. जब भगवान के करने के बाद देन वी हैव टू ऑफर इट, शो दैट दीप फर्स्ट टू श्रीला प्रभुपाद, ही इज वैष्णव श्रेष्ठ हमारे मंदिर में. भले ही फिजिकली इज नॉट देयर बट ही इज ऑलवेज देयर. या so the leader of the assembled Vaishnavas, Srila Prabhupada, in order of seniority, women who are having their monthly cycle should not touch the lamp. जैसे लास्ट कक्षा में 2-3 कक्षा पहले मैंने बताया था कि जो माताजी है वो they can still come to ISKCON temples during their monthly cycle, but they should not be touching all these things, deities का वगैरह. सेम थिंग आरती भी नहीं लेनी चाहिए, भले ही वो जो लॉ है हम टच नहीं कर रहे, बट वी शुड नॉट बी टेकिंग इट, ओके? So the person offering the prasada lamp should be sensitive to the seniority of the assembled devotees. अभी ये देखिए, अभी पुजारी ने आरती दिखाई, फिर वो दूसरे डिवोटी को देते हैं. डिवोटी ने फर्स्ट जाके प्रभुपाद को दिखानी है. उसके बाद में उनकी क्या है, उन्होंने कैसे करना है, देखो. हाँ, जो असिस्टेंट है जो दिखाते हैं, he should be sensitive to the seniority of the assembled devotees. The assembled devotees, however, should not be overly sensitive if missed when the lamp is offered. मतलब कैसे है ना कि अगर मतलब प्रभुपाद को दिखाया उसके बाद में अगर जो सीनियर डिवोटीज है उनको दिखाना चाहिए as per their उनका not on the age but the year of initiation और संन्यास, ब्रह्मचारी वैसे देना चाहिए. That is the way we have to do. We should not, but अगर suppose तो वैसे हमें साइड में है बट नहीं, लाइन से नहीं देना चाहिए. हम लाइन से देते हैं बट अगर वो इनफैक्ट वो सामने ही है, उनके साइड में नया भक्त है, तो हमें ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट नया भक्त है तो उसको देना है, नहीं, वी हैव टू गिव द सीनियर डिवोटी, फिर उनको देना है. बट इसमें ये भी है, अगर सीनियर डिवोटी पीछे है, बीच में है, ओके, तो जो उन्होंने दौड़ के उधर सोच के सब कुछ सोच के नहीं देना है, ओके, देन दैट इज फाइन. एंड एट द सेम टाइम द सीनियर डिवोटीज आल्सो शुड अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट कि वो, भले ही शास्त्र में लिखा है इस पर वैष्णव सदाचार, बट उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया, उन्होंने नए को दिया, मुझे नहीं दिया,
ये अपराध है, ऐसे है, इनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज इम्पोर्टेंट इज कि ये जो महाप्रसादम है, जो आरती है, उसका ऑनर करना वो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा है, या नॉट द अदर थिंग्स। तो उन्होंने भी सोचना चाहिए कि ये इट इज ठीक है, इट्स ओके, लॉर्ड इज, मैंने वो जितना हम आगे जाएंगे हम त्रिनादपि सुनिश्चय ये फॉलो करना है। बट द अदर पर्सन आल्सो शुड, अगर वो नजदीक है देन वी हैव टू गिव टू द ड्यू। जैसे हम क्या करते हैं, आरती सेवा की है, आरती उनको दिखाते हैं, यूजुअली हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, एंड देन वी हैव टू गिव इट टू द डिवोटी, सीनियर डिवोटी वहां पे देते हैं, वी शुड बी गिविंग दैट वे। एज आई सेड, अगर बीच में वगैरह पीछे है तो वहां पे नहीं देना है, बट साइड में अगर है तो उन्हें पहले हमें सीनियर डिवोटी को देना है। दैट इज द वे व्हाट वी हैव टू डू, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन द एज, बट इट इज बेस्ड ऑन द सीनियोरिटी इन भक्ति। ओके, वर्ण, ये मतलब ब्रह्मचारी उसके। अभी the lamp is not meant to show respect or honor to us. Okay. Okay. ओके, सो ये जो लैम्प हमें सीनियर डिवोटी को उन्होंने ये नहीं देना चाहिए रिस्पेक्ट, पर हमने देना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। ओके, but rather we are meant to offer respect to the lamp as the Lord's prasada by touching the fire to our लेते हैं ना, और फिर जय महाप्रसाद, और फिर एक्चुअली आपको वो भी लगाना चाहिए। इनफैक्ट जब आप पूरी टेम्पल में जाओगे, वहां पे पतित पावन जगन्नाथ है ना, पतित पावन जगन्नाथ, तो आप जाओगे वहां पे पतित पावन दर्शन करेंगे, भारी होते हैं ना वो। तो इफ यू गिव लिटिल डोनेशन और यू जस्ट गो टू दैट पुजारी हु इज ऑलवेज सिट देयर, वो आपको क्या करेंगे पता है ना, वहां पे ना कपूर का ऐसे पाउडर रहेगा उस एक शिला पे, रिमेम्बर व्हेन यू गोइंग नेक्स्ट टाइम, तो वो ऐसे वो लेंगे और ऐसे हमारे आंखों पे ऐसे लगाएंगे, आंखें बंद करनी है, लगाने हैं। सो ही इज मेकिंग आवर दृष्टि प्योर टू सी जगन्नाथ इनसाइड। ओके, सो वो है। सो यूजुअली गो एंड डू इट, एंड एक्चुअली वेरी नाइस फीलिंग, बहुत एक्चुअली अच्छा लगता है जब वो आंखों पर रहता है। सो स्मॉल स्मॉल थिंग वी शुड बी नोइंग, अगर ये पता चले तो और हमें कृपा मिलती है धाम में जब जाते हैं, इसलिए भक्तों के संग में ही जाना चाहिए, ऐसे अलोन नहीं। या सो द लैम्प, यस सर की जैन फोरहेड पे लगाना है, एंड देन जय महाप्रसादम बोलना है, बट इट शुड नॉट बी लाउडली। सब लोग इसलिए जय महाप्रसाद जय महाप्रसादम करेंगे तो फिर हो गया, तो मन में बोलना है। ओके, नाउ नेक्स्ट ओनली टू थिंग्स विल कवर टुडे, लास्ट टू थिंग। डीटीज क्लोथिंग सिंपल है। Another type of nirmalya used is clothing from the deity. Deity clothing which is distributed as prasada of the Lord should be respected. कभी कभी लॉर्ड का ड्रेस मिलता है, जैसे we have Narsingh Dev's dress of मायापुर, we have राधा रमन जी का ड्रेस, we have many other things। वैसे तो जब मिलता है ना, बहुत ट्रेजर करना है, because this is the same dress which was there on the Lord's body। जब हमको पकड़ो, क्योंकि हम तो डायरेक्टली टच नहीं कर सकते ना भगवान के बॉडी, कहाँ पे करेंगे राधा रमन को, और तो पकड़ेंगे उनको तो एक्चुअली वी फील दैट कृपा, यस आई एम होल्डिंग इट, दैट महा ऑफ द लॉर्ड, महा क्लॉथ ऑफ द लॉर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं, इवन एक्चुअली वो हम लेमिनेट करके फ्रेम कर सकते हैं। वी हैड डिवोटीज, हमने फ्लैग है जगन्नाथपुरी का, वो लेमिनेट किया हुआ है लाइक दैट, सो वी कैन नाइसली ऑनर इट। या ये बट ऑनरिंग ऑल दिस पैराफर्निया ऑफ द लॉर्ड। Yes, deity clothing which is distributed as prasada of the Lord should be respected. We may respect prasada cloth by keeping it with other worshipable paraphernalia, or even by keeping it in a glass frame and hanging it on a wall like a painting or photograph. देखिए, it's not just कि वो रखना है ऐसे, वो भी कर सकते हैं, हम फ्रेम करके रख सकते हैं, वहाँ पे वर्शिप कर सकते हैं। इनफैक्ट मेनी पीपल, इवन प्रोपात के, अगर आप वृंदावन प्रोपात के जो हाउस है उसमें जाओगे, you will see so many things of Prabhupada kept still। उनका आई थिंक दांत भी है, बहुत सारी चीजें जो यूज करें सब रखा है अच्छे से, एंड एक्चुअली वर्शिप वो गुरु का आश्रय प्रपात का है, वो सब चीजें रहती है ना, वो अच्छे से रखनी चाहिए। महा थिंग इज ऑल पावरफुल, और शुद्ध जो भक्त है उनकी बहुत कृपा मिलती है उसमें, तो ऑनर करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें, सो वो ना ये ट्रेजर है, ये जब प्रसादम हो, ये जब चीजें हो, रज हो, गार्लैंड हो, ये सब धन है, इसको बटोरना है हमें, नॉट कि वो पैसे का ही धन चाहिए और ये, बट रियल धन इज दिस व्हाट कृपा व्हाट, तो वो संजोगना है, एक ऐसे ना बनाना है, सब रखना है ऐसे ऐसे चीजें,
And when you feel anything, you just get that kripa and आप ले लो, you feel so much happy and divine when you get this maha of the Lord, right? तो वो है, मतलब महाप्रसादम also have kept of the Lord. We all have to do. Many devotees do that, not just me. बहुत सारे करते हैं. उच्चिष्ट भी महाप्रसाद हो रखा है. जो राधा रमन का कुलिया प्रसाद और डिवोटीज का जो जो महाराज का या बड़े बड़े जो डिवोटीज है उनका केप एंड देन कुछ मिला तो उनका, क्योंकि शुद्ध भक्त चरण रेणु, जब महाप्रसाद जो शुद्ध भक्तों का लेते हैं तो फिर हमारी ऑटोमेटिक हमें वो शुद्ध भक्ति मिलती है या फील लाइक थोड़ा थोड़ा रेमनेंट्स, तो फिर कुछ पावर मिल जाता है. What are you able to do? It's all कृपा. तो हम जो भी करते हैं सेवा, कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, वो सभी कृपा है. हम में से कुछ नहीं कर सकते, हम हमारे बलौते कुछ करते कर नहीं सकते. It's all grace of Guru and Gauranga. Yeah. So one may also wear it, but strictly speaking, it is best not to cut and receive the cloth, as it is a widespread custom. If cutting and receiving is to be done, it should be only for devotional clothing. Bead wears and costumes for children, drama is acceptable if the drama is glorification of the Lord. Avoid wearing any prasada cloth below your waist. तो ये कैसे है ना कि ये जब हम क्लॉथ मिलते हैं, इवन लाइक भगवान को अगर उससे बीड बैग्स भी बनाते हैं जो तो वो भी वो कर सकते हैं, बोला कि जब ना दैट यू कैन यूज इट नाइसली, बट यू वॉश करना है ना. अभिषेक का जो क्लॉथ रहता है, देयर व्हाट वी गिव एंड वी टाई ना, हाथ को बांधते हैं ऐसे, देखो तो बांधना चाहिए वो कृपा डायरेक्टली ऑलवेज. तो क्या करते हैं कि यू शुड नॉट बी वॉशिंग इट विद बाथरूम में या ऐसे जो जहाँ पे आपकी बाकी चीजें रहते हैं, अलग से धोना चाहिए, अलग से बर्तन में विच इज नॉट यूज फॉर ईटिंग, उसमें धोना चाहिए हाथ से. Yeah, and then you can tie it up nicely, and then you can cut it, and then you can tie, you can distribute. वो हमेशा हमारा ये राधाष्टमी का, ये मतलब ये नित्यानंद त्रयोदशी का, ये जन्माष्टमी का हम बांधते हैं. एंड नेक्स्ट ईयर फिर भी निर्मल्य में डालते हैं, पानी में जल में छोड़ते हैं, फिर दूसरा बांधते हैं. हर साल हमारा ये रहता है कि नया नया बांधना है. जन्माष्टमी राधाष्टमी का, तो फ्लॉर्स राइट. एंड ऑल्सो जो क्लोथ पे हम पहनते हैं, अभी बच्चों भी वगैरह फोटो का वगैरह डालते हैं, वो सब कुछ है, बट वी शुड ट्राई कि जो उसका पैंट हो या धोती हो, वो उस भगवान के वेस्ट से नीचे का जो पार्ट है वहां पे भगवान के फोटोज या वैसे नहीं होना चाहिए आइडियली, राइट. तो वो चीज है या. एंड वी हैव टू बी केयरफुल जब हम हमें उसको वॉश भी कर रहे हैं, तो बी केयरफुल या. यस. और या हाँ, बीड बैग वगैरह लेके वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए. ओके, बीड बैग थोड़े बैग में डालते, बैग भी लेके जाते हैं. तो कोई आपका कोई पहचान वाला डिवोटी है, थोड़ा उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो बोलो कि माता जी जस्ट कीप इट दिस बैग फॉर सम टाइम, जस्ट गो टू वॉशरूम, या तो वो बोल के आप जा सकते हैं. बट बीड बैग लेके उस बैग में नहीं जाना चाहिए, और फोटो भगवान का नहीं जाना चाहिए. वी हैव टू डेवलप दैट ट्रस्ट. कोई डिवोटी हो, राइट, वैसे नहीं, तो कीप इट नाइसली समवेयर एंड देन गो. Yes, the last part of the day what we will take today, yeah, is, so this is the last part in which we are completing जो etiquettes in the temple. हाँ, ये सब etiquettes in the temple में है, but as I said, we can use applied in our own life also. घर भी मंदिर है, हमारी बॉडी मंदिर है, right? तो महाप्रसादम, अभी महाप्रसादम के बारे में it is, I'll quickly read. As is commonly practiced in many temples in India, after the Darshan Aarti, the pujari may distribute small morsels of prasadam to devotees directly from the altar room or from outside. Yes, देते हैं ना, किसी भी मंदिर में जाए कुछ तो देते हैं, जैसे प्रसाद, खड़ी शक्कर या रेजिन्स हो, या हमें तो प्रभुपाद ने भर भर के दिया है, या तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ना थोड़ा थोड़ा करने से पाथ टू गोलक का वृंदा थोड़ा कम होगा, तो एकदम ज्यादा लो और जल्दी आ जाओ गोलक वृंदावन में. ज्यादा कृपा ले लो. So sometimes for preaching purposes, small quantity of prasadam is distributed to guests, because ज्यादा दिया तो वेस्ट करेंगे, हाँ, तो उनको थोड़ा देते हैं जो doesn't have that much faith and वो calorie conscious और so many things are there, उनको थोड़ा देना होता है कि they are not wasting, तो उनको थोड़ा ही दे. उनको अगर किसको नहीं चाहिए ना, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए प्रसादम के लिए. Either they will वो दुखी होके खाएंगे, और they will वेस्ट इट
तो अपराध होगा, तो पूछ के देना। सर्विंग पीपल शुड एक्चुअली पूछ के ही देना होता है, कितना हो उतना देना चाहिए। सर्विंग टीम शुड रिमेम्बर दिस, यहाँ पे जो हमारी सर्विंग टीम है वो याद रखना। Okay, devotees respect this remnants immediately, moving somewhat to the side of the temple room so as not to be directly in front of the deities while eating. Try to distribute dry sweet prasadam as well wet prasadam may spill on the ground. ओके, तो इसमें कैसे है कि यूजुअली इसने बोला कि वो गिर सकते हैं, इसके लिए जो ऐसे ऊपर से देते हैं ना, तभी तो ट्राई देना है, अच्छा है, नहीं तो फिर बैठ के ले सकते हैं। अब जो प्रसादम पाते हैं, ऑल्टर शुड बी क्लोज, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी ईटिंग, हमने क्लोज करके खाना है डीटीज वगैरह। अभी आप बोलो कि अभी हम यहाँ पे कैसे करें, हमारे सेंटर में अभी हमारे जो मेडिकल सेंटर स्पेसिफिकली है, वी हैव केप्ट इट ओपन। व्हाई? बिकॉज दिस इज द, अभी तो हमें डीटीज नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, अब जब हम जब बड़े पंडाल में भी करते हैं वगैरह, तो भी ऑल्टर हम बंद नहीं करते वहां पे ना, एंड वो फोटोज है, एंड अगर तभी जो इतने नए भक्त तभी आते हैं और उनको दर्शन भी ना हुए, then it is not good. That's why we are keeping it open, right? But जब DTs आएंगे हमारे इसमें, definitely we'll close the altar. Okay? तो घर पे भी अगर हमारा ऑल्टर है जहाँ पे DTs वगैरह है, तो हमें बंद करना चाहिए खाते समय, उनके सामने नहीं खाना चाहिए। इट इज लाइक भगवान ने खा लिया पहले, बट देन इमेजिन 4 लोग बैठे हैं, 3 लोग खा रहे हैं, मतलब दे आर ईटिंग, एंड एक को आपने पूछा भी नहीं, ही जस्ट सीइंग यू ऑल, कैसे लगेगा? अजीब नहीं लगेगा? उनको क्या लगेगा? हाँ, हम तीनों खा रहे हैं, आप ऐसे बैठे हो, उनको पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, कैसे लगेगा आपको? आई शुड नॉट कवर करके करना है। सो यस, एंड महाप्रसादम का भी जस्ट क्विकली, वी स्टिल हैव टाइम, कि जब मिलता है तो आइडियली चप्पल निकाल के खाना है। बेस्ट पार्ट, जब मंदिर में मिलता है तो मंदिर में चप्पल तो बाहर ही है। अदरवाइज वी शुड ट्राई टू रिमूव चप्पल बाहर से, एज बेस्ट क्या फिर पा सकते हैं। एंड आइडियली वी हैव टू सिट एक्चुअली, बट अगर नहीं मिलता है देन ठीक है, बट अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी, बैठना चाहिए नीचे या ऊपर, जैसे आपका हेल्थ सपोर्ट करे। एंड इम्पोर्टेंट, महाप्रसादम प्रेयर्स लर्न करना है। इनफैक्ट हमारे बोलते हैं ना बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं कि हमारे जो सोने का मंत्र कौन सा है? जय राधा माधव। उठने का मंत्र कौन सा है? दिशा माता जी, कौन सा है उठने का मंत्र? महाप्रसादे गोविंदे. महाप्रसाद गोविंदे. म्हणून तुम्हीच म्हटला. दिस इज द फैक्ट। अभी मतलब जो आते हैं थक हार के ना, बैठते हैं, जय राधा लेक्चर स्पीकर गा रहा, लेक्चर बोल रहा है, सब सोते हैं, उठने का मंत्र, बट बॉडी ऐसा ट्यून, ब्रेन ऐसा ट्यून किया है कि जब महाप्रसाद आवाज आएगा ना, तो फिर अचानक से उठ जाते हैं, मतलब हो गया। एंड दैट टाइम वी आर तो नो ऑफेंस, बट जो सोते हैं ना, यार द वंस हु आर सो एक्टिव ड्यूरिंग महाप्रसाद गोविंदे, एकदम अच्छे से महाप्रसाद एकदम हाथ जोड़ के, मतलब दे आर लाइक मोस्ट अटेंटिव डिवोटीज इन क्लास। सो इट इज ट्रूथ है, यू डोंट बिलीव है ना, देखा है ना आप लोगों ने, तो ऐसे है। तो फिर भी अगेन ये ना कि ना प्रकार है ना, अगर वैसे नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, प्रसादम की प्रसाद इज ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो उसी से तो महाप्रसादम पाके वो फिर उनको वो आदत हो जाए कि लेक्चर भी पसंद आने लगे, श्रवणम करेंगे, कीर्तन करेंगे, राइट। बट महाप्रसादम प्रेयर तो लर्न करना है, जिनसे हम जग जाते हैं और विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट पेट भरने के लिए हम खाते हैं ना, और टेस्टी लगता है प्रसादम, तो उससे अगर इतना बेनिफिट मिलता है तो महाप्रसादम प्रेयर तो लर्न करना है। हाँ, एक दो होमवर्क है। हाँ, एक तो होमवर्क है आज का जो संसार दावन रीड करना है, आई आल्सो रीड इट अगेन। ओके, जो प्रेयर का हमें ट्रांसलेशन रीड करना है, वी कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप ऑल्सो। सेकेंड थिंग, महाप्रसादम प्रेयर्स लर्न करना है, वो तो सिंपल है। महाप्रसादम के बिना तो, और आज का फुल जो टॉपिक ही हमारे महाप्रसादम। ओके, so it is not just food, but it is also everything. The garland, जो flower है, cloth है, everything is महाप्रसादम of the Lord. इसलिए हम जब भी बोले जय महाप्रसादम, हाँ, भागवतम महाप्रसादम की जय बोलते हैं, राइट। तो ये सब पता नहीं था, बट फिर भी हम करते हैं। बट अभी आज अभी हम पता चला, मीनिंग पता चला, तो हमें बहुत कॉन्शियस होकर करना है अभी। यस, और यस, एंड आई थिंक आई हैड टोल्ड लास्ट टाइम कि अगर किसी के सपोज बाई चांस हम चलते हैं तो गिर गया, सपोज चरणामृत गिर गया हमसे, पहले गिरा होगा, तो डरो मत कि अभी हमें इतना पाप लगेगा,
और प्रसाद हम खा रहे थे, पैर रख के चले गए और छोड़ दिया, नहीं हो रहा था, बहुत सर्व किया और मुझे ना डायबिटीज और कुछ है तो मैंने खाया नहीं, वेस्ट कर दिया। नहीं करना चाहिए, हाँ, तो बोलना चाहिए स्पेसिफिकली, प्रोची है, आई कैंट ईट स्वीट और मुझे तेल का नहीं चाहिए, बोलना चाहिए पहले। और दिया फिर से डाल दिया किसी ने, बट इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो आशीर्वाद ले लो, प्रे करो कि सॉरी और जय महाविष्णु करके यू डोंट ईट इट, क्योंकि वो भी महाविष्णु कहते हैं, हम फिर वो अच्छी किसी जगह पे डाल देते हैं, मतलब नॉट ऐसे इन इन समथिंग मिट्टी में या ऐसे कुछ, बट एज मच एज पॉसिबल वो प्रॉब्लम होता है ना, तो क्या उसका जो अपराध होता है नोइंगली अननोइंगली, तो हमें क्या करना चाहिए, एक है, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम ऑल्सो, जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है, श्वेत गंगा जो है ना, श्वेत गंगा, वहां पे एक मंदिर है वेयर लॉर्ड नारायण देयर टू डीटीज, ओके। सो वहां पर जो श्वेत गंगा में डीप करके या आचमन लेके फिर वो उनका दोनों का दर्शन और डीटी का भगवान का दर्शन लेता है ना, तो ये महाप्रसाद में पे पैर रखने का जो पाप है या नीचे गिरने का, पैर रखने का जो पाप है वो चला जाता है। तो ऑल ऑफ यू ऑल जो डिवोटीज अभी जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं और जो गए हैं बट जिनको इनके बारे में पता नहीं था इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यू हैव मोटिवेशन टू गो टू जगन्नाथपुरी, या तो you all come to Jagannathpuri. Yes. So let us all. So we are concluding here. So we are completing finally today the etiquettes within the temple in 7 classes. Yeah, 7 hours, 7.5 or 8 hours, I think. Right. The next class, next Thursday, we will be taking the next part, other etiquette. एंड इसमें हम सेक्रेट आइटम्स को कैसे हैंडल करेंगे, पर्सनल हैबिट कैसी होगी, कीर्तन में कैसा, कीर्तन हमें कैसा रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डांसिंग कीर्तन कैसे करना है। ऑफ कोर्स इट वोंट बी हैपनिंग नेक्स्ट क्लास ओनली, बट आगे के क्लासेस में जो भी हमें 1 घंटे का समय है, पर बहुत अच्छा है, डांसिंग कीर्तन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्पीच कैसी होनी चाहिए, प्रीचिंग कैसे करनी चाहिए, प्रीचिंग के हाउ शुड बी, हाउ कैसे रहना चाहिए, प्रसादम का और एक पार्ट है, या तो कैसे किचन में कैसे करें, किचन हमारा बन गया ना फाइनली, राजा रानी का किचन, तो किचन में कैसे सेवा करनी चाहिए, वो एवरीथिंग वी विल कवर, ओके। आई थिंक 3 to 4 classes I think for this, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच, yes, so thank you very very much for being there in this session, and let us all pray that we able to follow this and apply in our life, yeah. That is offer Vaishnav Pranam. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhya च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, वैष्णव ठाकुर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा।